Good morning, students. Welcome to online courses. Today I will discuss long question answers. Myself, Dr. Rana Mujib, Department of Psychology, Marwadi College, रांची। आज मैं आपको कुछ लंबे क्वेश्चन आंसर्स बताने जा रही हूँ, इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि के स्वरूप का वर्णन करें। बुद्धि के स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित बातें मुख्य हैं। सबसे फर्स्ट, बुद्धि व्यक्ति की एक सार्वभौम क्षमता है या बुद्धि व्यक्ति की शक्तियों का समुच्चय। इंटेलिजेंस इज़ द ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ हम देखते हैं, इससे पता चलता है कि बुद्धि मानसिक शक्ति या क्षमता है और इस शक्ति पर मानसिक प्रक्रिया निर्भर करती है। बुद्धि की सहायता से ही व्यक्ति कई तरह की क्रियाएं करता है, इसलिए बुद्धि को कई शक्तियों का समुच्चय या योग माना गया है। इसी तरह अब हम देखते हैं, इसमें बी, बुद्धि के सहारे उद्देश्यपूर्ण क्रिया की जाती है। इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स पर्पसफुल एक्शंस। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि अभिव्यक्ति कई कार्यों के माध्यम से होती है, यह बुद्धि द्वारा होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति जितना ही अधिक बुद्धिमान होता है, उसकी क्रियाएं उतना ही अधिक उद्देश्यपूर्ण होती हैं। अब देखेंगे हम लोग सी, बुद्धि की अभिव्यक्ति विवेकशील चिंतन में होती है। कहने का अर्थ क्या है? इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स लॉजिकल थिंकिंग। बुद्धिमान व्यक्ति की यह पहचान है कि वह चिंतनशील होता है, चिंतन युक्त, संगत और विवेकपूर्ण क्रियाएं करता है और उसी के आधार पर वह विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाता है। नंबर डी, बुद्धि प्रभावपूर्ण समायोजन में सहायक होती है। इंटेलिजेंस हेल्प्स इन इफेक्टिव एडजस्टमेंट। व्यक्ति के समायोजन से भी बुद्धि का पता चलता है। बुद्धिमान व्यक्ति के समायोजन का ढंग प्रभावशाली होता है, जिससे दूसरे लोग प्रभावित होते हैं और बुद्धि के द्वारा भी कोई व्यक्ति अपने आप को नई परिस्थिति में एडजस्ट करता है। जो व्यक्ति जितना जल्दी नई परिस्थिति में अपने आप को अनुकूलित करता है, उस व्यक्ति को उतना अधिक बुद्धिमान कहा जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि बुद्धि के स्वरूप के द्वारा बुद्धि की श्रेष्ठता का हमें पता चलता है। Intelligence is a common word which is used in our day-to-day life. We use the word intelligent for who learn fast, understand well, think better, etc. Psychologists have a special meaning of intelligence and he's explain the nature of intelligence. Number 1, intelligence is the ability of the organism to adjust consciously to new conditions and problems of life. Number 2, it is the capacity to learn to solve higher kinds of mental activities, to do harder tasks in shorter time and to profit from past experience. Number 3, it is the ability to do abstract thinking. Number 4, it is the ability to perceive the relationship between different things, the ability to perceive the situation in an organized whole. It is the ability to deal with idea, concept and ideas. अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। बुद्धि का बहु सिद्धांत क्या है? या क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस।
गार्डनर द्वारा बताई गई बहुबुद्धि सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? दोनों क्वेश्चन एक ही है, आपको घुमाकर दिया हुआ है, इसका आंसर एक ही होगा कि गार्डनर जो है वो इस बुद्धि के प्रतिपादक है। बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन होवार्ड गार्डनर ने 1993 और 1994 में द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कोई एकाकी क्षमता नहीं होती है, बल्कि इसमें अलग अलग कई क्षमताएं सम्मिलित होती हैं, जिससे गार्डनर ने बुद्धि के प्रकार के रूप में बताया है और यह भी कहा कि बुद्धि का ये प्रकार अपने आप में स्वतंत्र होता है, लेकिन सभी आपस में अंतःक्रियाएं करती हैं और किसी भी समस्या के आने पर उस समस्या के समाधान में एक साथ मिलकर कार्य करती हैं। अब हम देखते हैं कि गार्डनर ने बुद्धि के 8 प्रकार क्या क्या बताए हैं। नंबर 1, भाषिक बुद्धि या लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ये क्या है? स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज स्किल्स। इसमें बोलने और भाषा का स्किल होता है। बुद्धि के इस प्रकार का संबंध भाषा से होता है। कुछ व्यक्तियों में भाषा के उत्तम उपयोग एवं उत्पादन की अधिक क्षमता होती है, जिसके कारण अमुक व्यक्ति भाषा का उपयोग प्रवाही, फ्लुएंटली एवं लचीले फ्लेक्सिबल ढंग से करता है और बुद्धि का प्रयोग बहुत संवेदनशील ढंग से करके अपनी पहचान वह बनाता है। स्किल्स इन्वॉल्व्ड इन द production and use of language. It is the capacity to use language fluently and flexibly to express one's thinking and understand other. अब हम देखते हैं नंबर 2, तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिक इंटेलिजेंस। नंबर स्किल्स इसमें पाया जाता है। डैश देकर इस बुद्धि का उपयोग वैज्ञानिक कार्यों में किया जाता है। इस बुद्धि का अर्थ समस्या समाधान में किया जाता है। व्यक्तिगत चिंतन करने की क्षमता में होता है। जिन व्यक्तियों में इसकी मात्रा अधिक होती है उसे इस बुद्धि से हम संबंधित मानते हैं। वे किसी भी समस्या का तार्किक रूप से और आलोचनात्मक ढंग से चिंतन करने में सक्षम होते हैं। जैसे गणितीय समस्याओं का वो समाधान जल्दी कर लेते हैं। Logical mathematical intelligence skills in scientific thinking and problem solving. Person high on this type of intelligence can think logically and critically. They engage in abstract reasoning and can manipulate symbols to solve mathematical problems. Number 3, देशगत या स्थानिक बुद्धि। नंबर 3 में हम क्या देखते हैं? देशगत या स्थानिक। Spatial intelligence, ability to evaluate and analyze the visual world. इसमें क्या होता है कि यह बुद्धि का ऐसा प्रकार है जिसका उपयोग अंतरिक्ष या समुद्री यात्रा के लिए उपयोगी प्रतिमाओं के निर्माण आदि में किया जाता है। इस प्रकार की बुद्धि में क्या हम देखते हैं कि विशिष्ट दृष्टि प्रतिमा या पैटर्न को सार्थक ढंग से निर्माण करने की इनमें क्षमता होती है। स्पेशियल इंटेलिजेंस स्किल इन फॉर्मिंग विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न्स। इट रिफर्स टू द एबिलिटीज इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मिंग, यूजिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग mental images. The person high on this intelligence can easily represent the spatial world in the mind. For example, pilot, soldier इसमें आते हैं। नंबर 4 इसका क्या है? संगीतपरक बुद्धि या म्यूजिकल इंटेलिजेंस। परफॉर्मेंस और कॉम्पोजिशन स्किल्स इनमें ज़्यादा होता है। इस तरह की बुद्धि का संबंध संगीत के उतार चढ़ाव से होता है, उसके तार तत्व से होता है, वाद्य बजाने से होता है। इस तरह की बुद्धि होने पर व्यक्ति क्या करता है? उत्तम ढंग से संगीत के रिदम को समझता है और संगीत की सूक्ष्मता एवं उसकी बारीकी को समझकर अपने अंदर वो संगीतकार को पनपताता है और एक अच्छा संगीतकार बनता है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस sensitively to musical rhythm and patterns. It is the capacity to produce, create and manipulate musical pattern. Person high on this
intelligence and very sensitive to sound and variations and in creating new patterns of sound. नंबर 5 हम क्या देखते हैं? शारीरिक गतिबोध बुद्धि, बॉडली कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, डांस और एथलेटिक्स एबिलिटीज़ में इन लोगों की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। इस तरह की बुद्धि अपने पूरे शरीर या किसी अंग विशेष को आवश्यकता अनुसार सृजनात्मक रूप से उसे लचीले ढंग से उपयोग में लाते हैं, जैसे अभिनेता हो गया, नर्तकी हो गया आदि। बॉडली काइनेस्थेटिक यूजिंग होल और पोजीशन ऑफ द बॉडी फ्लेक्सिबली एंड creatively. This consists of the use of the whole body or portions of it for display or construction of production and problem solving, just for example dancer and architect. 6 है अंत वैयक्तिक बुद्धि, interpersonal intelligence, skill in understanding and relating to others. यहाँ कहने का मतलब क्या है कि इस तरह की बुद्धि वाले व्यक्ति दूसरों के व्यवहार तथा अभिप्रेरक के सूक्ष्म पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं और उस प्रकार दूसरे के व्यवहारों और भावनाओं को समझकर उनसे घनिष्ठ संबंध बनाते हैं। सोशल इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस सेंसिटिवली to subtle aspect of other behavior. This is the skill of understanding the motives, feelings, behaviors of the other people so as to bond into a comfortable relationship with other. Psychologists, counselors are likely to possess high interpersonal intelligence. 7 क्या है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, स्किल इन अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, अपने आप को समझना। इस तरह की बुद्धि में व्यक्ति क्या करता है? स्वयं के भावों को, अभिप्रेरकों को, अपनी इच्छाओं को समझता है और अपनी शक्तियों और उसकी सीमाओं का मूल्यांकन कर अपने आप को विकसित करता है और दूसरों के साथ अच्छा संबंध बनाने की कोशिश करता है, जो साधु संतों में होता है, दार्शनिकों में होता है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या है? अवेयरनेस ऑफ वंस own feelings, motives and desires. This refers to the knowledge of one's internal strength and limitation and using that knowledge to effectively relative to others. Philosophers and spiritual leaders present examples of this type of intelligence. और लास्ट हम देखते हैं इसका नंबर 8, स्वाभाविकता बुद्धि या नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ये क्या है? स्किल्स इन अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल वर्ल्ड। इसमें क्या कहते हैं? नेचर से इनका संबंध होता है, नेचर के आधार पर ये अपनी बुद्धि को विकसित करते हैं। इनकी विशेषता वो वनस्पति को पहचानते हैं, प्राणियों को पहचानते हैं, इस तरह की इनमें विशेषता होती है, जैसे फार्मर हो गया, टूरिस्ट हो गया, ये सब हो गया। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस सेंसिटिवली टू द features of the natural world. This involves complete awareness of our relationship with the nature world. It is useful in recognizing the beauty of different species of flora and fauna and making subtle discriminations in the natural world. For example, hunter, farmer, tourist possess more of naturalistic intelligence. इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बुद्धि का ये सिद्धांत सबसे उत्तम सिद्धांत माना जाता है। इस सिद्धांत के द्वारा यह स्पष्ट होता है कि बुद्धि एक क्षमता से नहीं बनी हुई है, बल्कि बुद्धि में अनेक क्षमताएं हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। डिस्क्राइब द एनी वन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। आपके सिलेबस में बहुत सारी थ्योरीज़ हैं इंटेलिजेंस के, जिसमें आपको किसी भी एक थ्योरी के बारे में लिखने के लिए आएगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी जो है आपको नंबर 1 है इनफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें एक तत्व के बारे में बताया गया है। नंबर बी है 2 फैक्टर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें कहा क्या गया है कि बुद्धि एक तत्व से नहीं बना है, बल्कि 2 तत्वों से मिलकर बना है, समान तत्व और विशिष्ट तत्व, जनरल फैक्टर्स और स्पेसिफिक फैक्टर, जिसको स्पीयरमैन ने प्रतिपादित किया था। इसको आप लोग देखेंगे। नंबर सी, जिसे मैंने अभी आप लोगों को कराया, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी। यह थ्योरी गार्डनर्स के द्वारा निर्मित है। यह थ्योरी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप डिटेल से अच्छी तरह पढ़ेंगे। इसको मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद नंबर डी आता है ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस।
ये क्या है? बुद्धि के त्रितत्वीय सिद्धांत। ये क्वेश्चंस भी आपका इम्पॉर्टेंट है, ये भी अक्सर आपके एग्ज़ाम में लॉन्ग आंसर्स में आते हैं। तो ट्राई आर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो है, जिसे हम हिंदी में बुद्धि के त्रितत्वीय सिद्धांत कहते हैं, इस सिद्धांत का प्रतिपादन रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने 1985 में किया था। इन्होंने क्या कहा था कि बुद्धि का ये सिद्धांत त्रितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। इस सिद्धांत के द्वारा सूचना संसाधन उपागम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच की विचारधारा को लिया जाता है और उसके आधार पर कहा जाता है कि इस सिद्धांत में बुद्धि के मूल प्रकार होते हैं, जिसमें पहला क्या है? संदर्भात्मक बुद्धि, कॉन्टेक्सुअल इंटेलिजेंस। स्टर्नबर्ग ने क्या कहा कि बुद्धि में 3 उप सिद्धांत होते हैं जिसको मिलाकर बुद्धि बनता है, जिसमें नंबर 1 है सर्वात्मक बुद्धि, कॉन्टेक्सुअल इंटेलिजेंस। ये क्या है? इस बुद्धि में वैसी क्षमता सम्मिलित होती है जिसके सहारे वह विशिष्ट या विशेष परिस्थितियों में समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति तैयार रहता है। इसे विश्लेषणात्मक बुद्धि भी कहा जाता है और इन व्यक्तियों में ऐसी बुद्धि अधिक होती है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा? नंबर 2 में अनुभवाविक बुद्धि, एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस। यहाँ क्या है कि इस तरह की बुद्धि को सृजनात्मक बुद्धि या क्रिएटिव बुद्धि भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति अपने सूझ का उपयोग करता है, नए नए विचारों का सर्जन करता है और उसके आधार पर अपनी बुद्धि को प्रयोग में लाकर अपने गत अनुभूतियों का उपयोग करते हुए नई समस्याओं का समाधान करता है और वो उसमें इस तरह की बुद्धि से वो भिन्न भिन्न अनुभूतियों को अपने ढंग से संगठित करता है। नंबर 3 क्या देखते हैं? घटक बुद्धि, कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। इसमें क्या करता है कि इस बुद्धि को विश्लेषणात्मक थ्योरी भी इन्होंने कहा है। इस तरह की बुद्धि में आमुक्त चिंतन करने की क्षमता होती है, सूचनाओं को संसाधित करने की क्षमता अधिक होती है। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि कॉन्टेक्सुअल इंटेलिजेंस जो है वो contextual intelligence is called practical intelligence. It involves the ability to deal with environmental demands encountered on a daily basis. नंबर 2 क्या है? एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस, अनुभवात्मक बुद्धि। एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिएटिव इंटेलिजेंस. इट इज इन्वॉल्व इन यूजिंग past experiences creatively to solve novel problems. It is reflected in creative problem performance. Number 3 क्या है? Componential intelligence. Componential intelligence is called analytical intelligence. It is the analysis of information to solve problems. Person high on this ability think analytically and critically and succeed in school. इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ट्राइआर्किक थ्योरी में 3 तरह का उप सिद्धांत से बना हुआ है और ये आपका इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से आज जो हम लोग किए ये थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस भी कंप्लीट हो गया और ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गया है। आपका 1 बज जाता है प्रतिभाशाली बच्चे। इस पर मैं अगले क्लास में बात करूँगी और उस क्लास में मैं आपको प्रतिभाशाली बच्चों का डेफिनेशन थोड़ा सा बताऊंगी। विशेषता उनका ज़्यादा आता है, विशेषता पर हम लोग बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज यहीं तक। आपको जो भी समझ में क्वेश्चंस नहीं आते हैं उसको आप पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। आज यहीं तक। थैंक यू।